हेलो एवरीवन, नॉलेज देखिए आपके इस नई क्लास पर आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले 150 प्लस जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी एमसीक्यू सोल्व किए और अभी सॉल्व करेंगे 300 प्लस एमसीक्यूज, वो भी बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चन एंड आंसर। तो क्लास इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 151। इंटू हाउ मैनी ग्रुप्स आर रिवर्स इन इंडिया डिवाइडेड। भारत में नदियों को कितने समूहों में विभाजित किया गया है? A3, B2, C4, D5। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B2। भारत में नदियों को दो समूहों में विभाजित किया गया है और ये हैं हिमालय रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। क्वेश्चन 152। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इनटू द अरेबियन सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? ए नर्मदा, बी साबरमती, सी माही, डी कृष्णा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्णा। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल में गिरती है, अरब सागर में नहीं। क्वेश्चन नंबर 153। सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय व्हिच रिवर्स। सुंदरबन डेल्टा किन नदियों के संगम से बना है? ए इंडस ब्रह्मपुत्र, बी गंगा इंडस, सी गोदावरी कृष्णा, डी गंगा ब्रह्मपुत्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से बना है। क्वेश्चन 154। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है? ए इरावदी डेल्टा, बी राइनी म्यूज डेल्टा, सी गंगेश ब्रह्मपुत्र डेल्टा, डी अमेजोन डेल्टा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगेश ब्रह्मपुत्र डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बना है और बांग्लादेश और भारत के कुछ हिस्सों में स्थित है। क्वेश्चन 155। द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड मंदाकिनी इज। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम स्थल कौन सा है? ए देवप्रयाग, बी रुद्रप्रयाग, सी कर्णप्रयाग, डी विष्णुप्रयाग। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम स्थल है रुद्रप्रयाग। क्वेश्चन 156। भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर्स टुगेदर फॉर्म व्हिच रिवर। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर किस नदी का निर्माण करती है? ए गंगा रिवर, बी यमुना रिवर, सी रावी रिवर, डी झेलुम रिवर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा रिवर। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। क्वेश्चन 157। द गंगेटिक प्लेन इज स्प्रेड बिटवीन व्हिच टू रिवर। गंगा के मैदान किन दो नदियों के बीच फैला है? ए यमुना एंड तीस्टा, बी घाघर एंड तीस्टा, सी घाघर एंड भागीरथी, डी गंगा एंड तीस्टा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घाघर एंड तीस्टा। गंगा के मैदान घाघर और तीस्टा इन दो नदियों के बीच फैला है। क्वेश्चन 158। द पार्ट ऑफ द हिमालयस सिचुएटेड बिटवीन द सतलुज एंड काली रिवर इज नोन एज व्हिच हिमालयस। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? ए हिमाचल हिमालय, बी कुमाऊं हिमालय, सी पंजाब हिमालय, डी कश्मीर हिमालय। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुमाऊं हिमालय। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 159। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर। निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी है? ए घाघरा रिवर, बी साबरमती रिवर, सी माही रिवर, डी भीमा रिवर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घाघरा रिवर। घाघरा नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन 160। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर। निम्नलिखित में से कौन गंगा का सहायक नदी नहीं है? ए सोन, बी गंडक, सी गोमती, डी घटप्रभा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घटप्रभा। घटप्रभा नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन 161। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज नॉन एज पारुशनी इन एंशिएंट टाइम। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस नदी को परुशनी कहा जाता था? ए सतलज, बी बीज, सी रावी, डी झेलुम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रावी। प्राचीन काल में रावी नदी को परुशनी कहा जाता था। क्वेश्चन 162। व्हिच रिवर इज कॉल्ड द सोरो ऑफ बंगाल। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ए नर्मदा रिवर, बी दामोदर रिवर, सी कोसी रिवर, डी तापी रिवर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दामोदर रिवर। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है।
क्वेश्चन 163 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज नोन एज बिपाशा इन एंशिएंट टाइम। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस नदी को बिपाशा कहा जाता था। ए चेनाब, बी नर्मदा, सी झेलुम, डी बीज। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीज। प्राचीन काल में बीज नदी को बिपाशा कहा जाता था। क्वेश्चन 164 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज अटैच्ड टू द फेमस वृंदावन गार्डन ऑफ मैसूर। निम्नलिखित में से कौन सा बांध मैसूर के प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन से जुड़ा हुआ है। ए अलमत्ती डैम, बी बशवा सागर डैम, सी सर एमवी डैम, डी कृष्णराजा सागर डैम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्णराजा सागर डैम। कृष्णराजा सागर बांध मैसूर के प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन 165 ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रबर डैम द गयाजी डैम लोकेटेड। भारत का सबसे लंबा रबर बांध गयाजी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। ए फाल्गु, बी अजय, सी सुवार, डी मोहना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फाल्गु। भारत का सबसे लंबा रबर बांध गयाजी बांध फाल्गु नदी पर स्थित है। आप सब कमेंट कीजिए फाल्गु नदी कहाँ है। क्वेश्चन 166 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर हैज़ द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन। निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से किसका जल निकासी क्षेत्र सबसे बड़ा है। ए गोदावरी रिवर, बी महानदी, सी नर्मदा रिवर, डी कृष्णा रिवर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी रिवर। गोदावरी नदी का जल निकासी क्षेत्र सबसे बड़ा है। क्वेश्चन 167 त्रिशूलगंगा इज ए स्ट्रीम ऑफ व्हिच रिवर। त्रिशूलगंगा किस नदी की एक धारा है। ए गोदावरी, बी घाघरा, सी बीज, डी गंडक। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंडक। त्रिशूलगंगा गंडक नदी की एक धारा है। क्वेश्चन नंबर 168 ऑन व्हिच रिवर हैज़ नरनारायण सेतु बीन बिल्ट। नरनारायण सेतु किस नदी पर बनाया गया है। ए गंगा, बी गोदावरी, सी महानदी, डी ब्रह्मपुत्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। नरनारायण सेतु ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन 169 एट व्हिच प्लेस इन इंडिया डज द यमुना रिवर मर्ज विद द गंगा रिवर। भारत में यमुना नदी गंगा नदी से किस स्थान पर मिलती है। ए प्रयागराज, बी वाराणसी, सी लखनऊ, डी सीतापुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रयागराज। भारत में यमुना नदी गंगा नदी से जिस स्थान पर मिलती है वो है प्रयागराज। क्वेश्चन 170 अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम व्हिच ग्लेशियर। अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है। ए जम्मू ग्लेशियर, बी गंगोत्री ग्लेशियर, सी सतोपनाथ ग्लेशियर, डी पिंदारी ग्लेशियर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सतोपंत ग्लेशियर। अलकनंदा नदी सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। क्वेश्चन 171 व्हेयर डज द अलकनंदा रिवर मीट द भागीरथी रिवर इन इंडिया। भारत में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है। ए देवप्रयाग, बी प्रयागराज, सी देहरादून, डी चंपावत। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवप्रयाग। भारत में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से देवप्रयाग में मिलती है। क्वेश्चन 172 ऑन व्हिच रिवर इज द भाखरानंगल डैम लोकेटेड। भाखरानंगल बांध किस नदी पर स्थित है। ए सुतलज, बी रावी, सी चेनाब, डी बीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुतलज। भाखरानंगल बांध सुतलज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन 173 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना रिवर। निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की एक सहायक नदी है। ए गंडक रिवर, बी सोन रिवर, सी घाघरा रिवर, डी चंबल रिवर। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंबल रिवर। चंबल नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है। क्वेश्चन 174 व्हिच इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। ए माजुली आइलैंड, बी अगाटी आइलैंड, सी श्रीनगम आइलैंड, डी भवानी आइलैंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्वेश्चन 175 पीकॉक आइलैंड इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर। पीकॉक द्वीप किस नदी पर स्थित है। ए ब्रह्मपुत्र, बी महानदी, सी गंगा, डी यमुना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। पीकॉक
आइलैंड ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है? इसे उमानंद द्वीप के नाम से भी जाना जाता है और ये सबसे स्मॉलेस्ट इनहेबिटेड रिवर आइलैंड है। क्वेश्चन 176, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स द धुआंधार फॉल्स? निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? ए तापी रिवर, बी नर्मदा रिवर, सी गोदावरी रिवर, डी महानदी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा रिवर। धुआंधार फॉल इज लोकेटेड एट जबलपुर मध्य प्रदेश ऑन द नर्मदा रिवर। क्वेश्चन 177, गिरी रिवर इज एन इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच रिवर? गिरी नदी किस नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? ए ब्रह्मपुत्र, बी गोदावरी, सी यमुना, डी कावेरी। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यमुना। गिरी नदी यमुना नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। क्वेश्चन 178, व्हिच ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ द गौरी गंगा रिवर एन इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द काली रिवर? गौरी गंगा नदी जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है किस ग्लेशियर से निकलती है? ए तिपरा ग्लेशियर, बी मिलाम ग्लेशियर, सी नामिक ग्लेशियर, डी कफनी ग्लेशियर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिलाम ग्लेशियर। गौरी गंगा नदी जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। क्वेश्चन 179, व्हेयर अमंग द फॉलोइंग इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड मंदाकिनी? निम्नलिखित में से कहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है? ए विष्णुप्रयाग, बी रुद्रप्रयाग, सी नंदप्रयाग, डी देवप्रयाग। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। क्वेश्चन 180, व्हिच रिवर ओरिजिनेट्स इन तिब्बत एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश? कौन सी नदी तिब्बत में उत्पन्न होती है और अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है? ए चंबल रिवर, बी गोदावरी रिवर, सी कावेरी रिवर, डी ब्रह्मपुत्र रिवर। हमारी आज की क्लास यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी ने क्लास पूरी देखी होगी। क्लास से संबंधित अगर कोई सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को हमारा क्लास अच्छा लगा, हमारा प्रयास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर हमारे दूसरे वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।